क्या इतनी गहराई हर अभिनेता में होती है? मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे में कूट कूट के भरी है। इसलिए जब मुझे कोई डराने की कोशिश करता है ना, तो मुझे वो कॉमेडियन लगने लगता है। हाँ, मजाक नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, मैंने पढ़ने से ज्यादा कढ़ने में बिलीव किया। क्या मतलब इसका? कि जैसे पढ़ कितना पाता हूँ जीवन की आपाधापी में, वो नहीं, लेकिन कढ़ते तो रोज है ना अपन। छोटा सा उदाहरण है कि अपन सब लोग एयरपोर्ट जाते हैं, ठीक है साहब, सबको जाना होता है, किसी कोर्ट जाना है, किसी को बिजनेस पे जाना है, किसी को मीटिंग में जाना है, किसी को कोई न कोई काम है, तभी वो आदमी एयरपोर्ट पे पहुंचा है, ठीक है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का बंदा हो। पायलट से लेके सारे लोगों को सिक्योरिटी करवानी है। फ्लाइट टेक ऑफ किया या लैंड किया, ना किसी सवारी के बस में, ना किसी एयर होस्टेस के बस में, ना किसी पायलट के बस में, ना किसी ग्राउंड स्टाफ के बस में, क्योंकि उसको तो वो रडार डिसाइड करता है ना कि कब लैंड करेगा, कब नहीं करेगा। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, प्रॉपर कॉर्पोरेट, और पता लगा कि जो ग्राउंड स्टाफ किसी भी फ्लाइट का हो एक एयरपोर्ट पे, वो आपके टेक केयर करने के लिए है कि आप अगर फ्लाइट लेट हो तो आपको नाश्ता दे दूं, या फ्लाइट आए तो आपको लाइन लगवा के प्रॉपर फ्लाइट तक पहुंचा दूं। जो अपने ग्राउंड स्टाफ जो होता है, उसका जॉब ये है ना, और उसको ना फ्लाइट उड़ाने से मतलब है, ना फ्लाइट लैंड करवाने से मतलब है। लेकिन जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं टिकट लेके, और 10 मिनट फ्लाइट लेट हो जाए, तो हम किससे पूछते हैं? ग्राउंड स्टाफ घूम रहे थे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन दिस एयरलाइन। ये वो बोले, सर कैन यू, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम सर, सर कैन यू सिट प्लीज, सर काम डाउन, सर काम डाउन। और हमें ये पता, और हमें उसमें बताओ कॉमेडी की, एक आदमी चिल्ला रहा है एक ग्राउंड स्टाफ पे, और मुझे भी जाना है जल्दी, मेरा भी, लेकिन अब इस पे चिल्ला के हो क्या सकता है? तो ये अगर व्याख्या अगर नहीं करोगे अंदर, तो हम भी चिल्ला रहे होते कि नहीं ये गलत बात है। बताओ 12:30 बजे का टाइम, 1:30 बज चुका है, फ्लाइट का पता नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं। अरे वो कहाँ घूम रही है फ्लाइट, वो कैसे लैंड करे, ये नहीं डिसाइड कर सकती, या नहीं डिसाइड कर सकता, वो डिसाइड करेगा रडार कि भाई तुझे अभी लैंड होना है या अभी टेक ऑफ होना है। तो ये कितनी सीरियस सिचुएशन है एयरपोर्ट की, लेकिन कितनी फनी सिचुएशन है एयरपोर्ट की। तो मैं अपना चुपचाप क्योंकि हंस गए तो आफत है। ठीक है ना, वो आपसे पूछ लेगा। हाँ, और अगर आपने पूछ लिया भाई साहब शांत हो जाओ ना यार, काहे के लिए चिल्ला, तो भी आफत है। तुम्हें तो पता नहीं है, तुम तो एक्टर, मतलब पता लगा मेरे ऊपर भड़क गया भाई। इतनी सरलता से थोड़ी सी व्याख्या करके क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैंने एक टिम्फियो कार्यक्रम में एक्टिंग नहीं, किसी दूसरे की लाइन, किसी आईटी वर्ल्ड के प्रॉपर पढ़े हुए बंदे से, सबने, मैंने भी टिम्फियो का, क्योंकि वो मेरे पास आए और बोले कि आपको एक कार्यक्रम करना है, 1.5 घंटे की, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप एजुकेशन की वो बनानी है। तो मैंने कहा ये तो लाखों चल रहा है अपना मोटिवेशन कार्यक्रम, और अच्छी बात है कि जैसे पहले स्टैंड अप हजारों लड़के अपना अपना घर चलाते थे, आज इस जमाने में, डिजिटल वर्ल्ड जमाने में, अपन जिसके पास जो अच्छा है वो देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही, अपने अपने तरीके से, और भगवान करे लाखों करोड़ों और पैदा हो जाए, कि हमारा देश बहुत बड़ा, पॉपुलेशन बहुत बड़ी, और विश्व बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा मैं अभिनय में बहुत सही हूँ, मुझसे क्यों ये करवा रहे हो? तो उन्होंने कहा तो उसका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन,
प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा उसने कहा। हाँ, तुमने कहा मैं मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो? तो बोले कि नहीं, मैंने आपको आपकी जर्नी देखी है, तो आपने शायद प्रैक्टिकल नहीं जिया होता तो कितने भी पढ़े लिखे होते, यहाँ पे होना मुश्किल होता है। क्योंकि जब आदमी पढ़ता है ना ब्रदर, और फिर जीवन में करता है, तो वो ये नहीं बोलता कि हमने वो पढ़ा था तो यहाँ पे अब ये वो थ्योरी मैं अप्लाई करूंगा। वो थ्योरी तब की थ्योरी थी, ये थ्योरी आज की थ्योरी है। तो वो थ्योरी पढ़ी हुई है, ये थ्योरी फेस कर रहे हो, तो इसमें आपके अंदर एक होती है स्वतः स्फूर्त, जो होती मानसिकता, जिसको बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनिटी, कि मतलब तब आप उसके हिसाब से अपना तुरंत वहीं पे ब्रेन बनाते हो कि भैया सिचुएशन ये है कि आने वाला था 2 घंटा, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई है, तो आप तुरंत फिर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सामने कम्युनिकेट करते हो। तो ये जितनी चीजें आदमी को पढ़ के साथ में जब वो जीता है ना, तो वो उसने पढ़ा था, उसको इधर लागू कर देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन वो पढ़ा नहीं होगा तो इधर जो करेगा वो अनजाने में करेगा, उसको पता ही नहीं है कि बेसिक क्या था या पास्ट क्या था और प्रेजेंट में जी क्या रहा है। तो उनका कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, चाहे आप सेना में जाओ, चाहे आप, मैं सिंगापुर गया तो एक बहुत बड़े आदमी थे, उनके घर पे सुबह सुबह नाश्ता था, तो उनका बेटा वो ड्रेस पहन के आया, तो मैंने तो बोले कि नहीं, इसकी अभी ना ये बाथरूम साफ करने की ड्यूटी लगी है। ओके। उस बेटे की। हाँ, तो सिंगापुर के सिटीजन में हमें अच्छे तरीके से वो याद नहीं, लेकिन वहाँ के नियम ये कुछ ऐसा आता है कि जब आपका बेटा 18 साल का हुआ तो 2 साल उसको सिंगापुर की नौकरी करनी पड़ेगी, वो बाद में बिलियनर बने, कुछ भी बने, लेकिन 2 साल उसको वो बाथरूम साफ करने की, उसकी मतलब वो एक बच्चा, अब जिसने अपने देश के जन्म लेने के या उसके बाथरूम या अपने घर के बाथरूम साफ किए हो, उस आदमी को कोई भी दुनिया का रूम भटका नहीं सकता। कितनी अच्छी, दुनिया का कोई भी रूम उसको अहम बहम वो किसी में नहीं डाल सकता, जिसने अपने घर के बाथरूमों में, बोलते हैं कि लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर, कि आपके घर में जो आपकी तनख्वाह लेता है आपके बाथरूम साफ करता है, और जब सफाई पे आ जाए तो उससे कंपटीशन हो जाए कि तुझसे अच्छा मुझे सफाई करनी आती है, तो वो फिर इमोशन अलग हो जाता है। तो अगर ये सब नहीं, जब आपने पूछा कि आप इतने गंभीर पहले से कि ये नहीं सोचा होता तो इतनी सरलता से कॉमेडी कर ही नहीं पाता। बिलीव मी।